Hello everyone, my name is Harish Kumar Gaur and today we are going to discuss the chapter blood sample, or we can say blood relation, which is a topic of mental ability class 8th. So the chapter is blood sample or blood relation. ब्लड रिलेशन मीन्स जैसे कि हमारे फैमिलीज़ में रिलेशंस होते हैं उसी तरह के रिलेशंस को हम यहाँ पर समझेंगे. बस यहाँ पर जो द वे ऑफ सेइंग द रिलेशंस और द वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द रिलेशंस इज डिफरेंट. हियर वी हैव गिवन सम सेंटेंसेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस and we have to answer the question which are asked. So just if I say कि जैसे कि हमारे फैमिलीज़ में रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हम यूँ कहें द ब्रदर ऑफ फादर, फादर्स ब्रदर. अब इसे हम क्या कहेंगे? फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल सिंपली, और मदर्स ब्रदर is also known as uncle. Now what is the difference between father's brother and mother's brother? हिंदी में इसे हम चाचा कहते हैं एंड इसे मामा कहते हैं. टू क्लैरिफाई द रिलेशन हम इसके साथ मैटरनल ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये मदर की तरफ से रिलेशन है, दैट मीन्स ये मामा है, मैटरनल अंकल है. सो इसी तरह के कुछ रिलेशंस को हम बाय द गिवन सेंटेंसेस, बाय द गिवन इंट्रोडक्शंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके नाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशन हम एक पाई चार्ट या एक डायग्राम या एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए रिलेशंस को समझना इजी हो जाता है. कि कोई भी रिलेशन को हम डायग्राम के थ्रू या चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. अब रिलेशन बनाने के लिए या रिलेशन को समझने के लिए चार्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि कोई भी पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपको रिलेट करना है, जिस भी पर्सन के साथ अगर आपको रिलेट करना है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर वो सेम जनरेशन का है, अगर वो पर्सन सेम जनरेशन का है, तो हम उसे लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में एरो बनाकर शो कर सकते हैं. अगर वो पर्सन ओल्ड जनरेशन का है, सेम जनरेशन का मतलब तो ये हुआ कि पर्सन से रिलेटेड सेम जनरेशन पर्सन कौन से होंगे, जैसे कि उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर्स, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड. अगर लेडी है तो हस्बैंड, मैन है तो उसकी वाइफ, है ना. these relations are called same generation relations. अगर रिलेशन ओल्ड जनरेशन के हैं, ओल्ड जनरेशन यानी कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सारे रिलेशन ओल्ड जनरेशन में आते हैं. तो ओल्ड जनरेशन के रिलेशंस को शो करने के लिए उस पर्सन के साथ हम अपर एरो बनाकर उस ओल्ड जनरेशन को शो कर सकते हैं. अगर बात आती है न्यू जनरेशन की, न्यू जनरेशन यानी कि हमारे बाद वाली जनरेशन, जैसे कि इस पर्सन के सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये सब रिलेशंस न्यू जनरेशन के रिलेशंस होते हैं. तो इन रिलेशंस को क्लेरिफाई करने के लिए हम डाउन एरो बनाकर उनसे, उस पर्सन से रिलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से जब हम पाई चार्ट बनाते हैं, और इसके अलावा भी अगर हमें जेंडर का क्लेरिफिकेशन करना है, तो जेंडर क्लेरिफिकेशन के लिए हम प्लस साइन और माइनस साइन यूज कर सकते हैं. प्लस साइन फॉर मेल और माइनस साइन फॉर फीमेल. तो इस तरह का पाई चार्ट या इस तरह का चार्ट जब आप बना लोगे, इस तरह का चार्ट जब आप ड्रॉ कर लोगे, तो उससे किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन से रिलेट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी भी दूसरे पर्सन को या किसी भी ओल्ड जनरेशन के पर्सन को न्यू जनरेशन के पर्सन से रिलेट करना है, या सेम जनरेशन के पर्सन को उसकी ओल्ड जनरेशन के पर्सन से रिलेट करना है, तो हम इजीली इन पर्सन्स को या इजीली इन रिलेशंस को समझ सकते हैं.
by making a chart. Okay, so we take some examples to understand the chart. अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, just for an example we say that pointing to a person, pointing to a person, a woman said that his son is my daughter's brother. Pointing to a person, a woman said, his son is my daughter's brother. So, how is the woman related to the person? The question is, how is the woman related to the person? Now we have to relate the woman to the person. So, first we make a pie chart, we make a chart that how can we define this question by chart. So, the question says pointing to a person means the person जिससे कि हमें इन्हें रिलेट करना है. The woman said his son means this person's son. Son means new generation. न्यू जनरेशन के लिए हम डाउन एरो बनाकर शो कर सकते हैं कि पर्सन का सन है तो नई जनरेशन का होगा. His son is my daughter's brother. उस पर्टिकुलर वुमेन की डॉटर. अब वुमेन की डॉटर भी न्यू जनरेशन की हो गई तो हमने उसे भी डाउन एरो बनाकर शो कर दिया. अब ये जो इस पर्सन का सन है ये इस वुमेन की डॉटर का क्या है? ब्रदर. अब अगर इस वुमेन की डॉटर का ब्रदर है दैट मीन्स दिस पर्सन इज ऑल्सो द फादर ऑफ दिस गर्ल. और अगर ये इसके डॉटर का फादर है तो ये वुमेन, द क्वेश्चन वाज हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन. तो ये वुमेन इस पर्सन की क्या लगेगी? वाइफ. सो दैट मीन द वुमेन इज वाइफ ऑफ द पर्सन. सो बाय मेकिंग द चार्ट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द वुमेन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन. सो इसी तरह के चार्ट से हम क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल वे में आंसर कर सकते हैं. जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. Before taking the examples, I can explain one more thing that ब्लड सैंपल में कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस हमारे सामने आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. तो जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें फर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं डायरेक्ट रिलेशंस. डायरेक्ट रिलेशंस में एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डायरेक्टली रिलेट किया जाता है बाय गिविंग अ सेंटेंस और बाय गिविंग रिलेशन इन द इन्वर्टेड कोमास. सो इन्वर्टेड कोमास में जो भी रिलेशन दिए जाते हैं उन रिलेशंस को डायरेक्टली रिलेट किया जाता है डायरेक्ट रिलेशन में. सो डायरेक्ट रिलेशंस में एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डायरेक्टली रिलेट किया जाता है. जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि पॉइंटिंग टू अ मैन अमित सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल. पॉइंटिंग टू अ मैन अमित सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल. नाउ हाउ कैन वी रिलेट द पर्सन्स? पॉइंटिंग टू अ मैन, सो दिस मैन, जिससे कि हमें उस क्वेश्चन को रिलेट करना है. पॉइंटिंग टू अ मैन अमित सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल
then how is Amit related to the man? The question is, I am repeating again, how is Amit related to the man? तो क्वेश्चन में ये था कि pointing to a man, Amit said his son, son of this man, his son is my son's uncle, means अमित के सन का अंकल. This man's son is uncle of Amit's son. The question is saying his son is my son's uncle. So how is Amit related to the man? अब अमित के सन का अंकल है मीन्स अमित का ब्रदर है, और अगर अमित का ब्रदर है दैट मीन्स दिस मैन इज फादर ऑफ अमित. This man is father of Amit. So how is Amit related to the man? Amit is son of this man. Amit is son of this man. यहां पर एक छोटा सा रिलेशन और बनता है कि हो सकता है this son is not the real brother of Amit. It can be a cousin, है ना. ये पर्सन इस अमित का कजिन भी हो सकता है ना, क्योंकि कजिन भी इस सन के लिए तो अंकल ही होगा. तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास ऑप्शंस की बात आती है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं. अगर ऑप्शंस फादर, अंकल, सन एंड ग्रैंडसन, अब अगर ये ऑप्शंस होंगे देन वी कैन इजीली डिफाइन दैट दिस पर्सन अमित इज सन ऑफ दिस मैन. बिकॉज अगर ये इसका कजिन होगा तो उस कंडीशन में अमित जो होगा वो इस मैन का नेफ्यू होगा, हिज ब्रदर सन, है ना. अगर ये इसका नेफ्यू होगा बट नेफ्यू हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा सन. तो जब भी हमारे पास डबल रिलेशन की कंडीशन बनती है तब हम फिर चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. सो ऑप्शन से हमारे पास क्लेरिफाई हो जाता है कि क्या रिलेशन होगा. सो अमित इज सन ऑफ दिस मैन. टेकिंग वन मोर एग्जांपल, that pointing to a girl, Rajat said, pointing to a girl, Rajat said, she is, sorry, once again I am repeating the question. Pointing to the girl, Rajat said, her mother is the only daughter of my mother-in-law. The question is, pointing to a girl, Rajat said, her mother is the only daughter of my mother-in-law. So how is Rajat related to the girl? So pointing to the girl means the girl is the related person जिससे कि हमें relate करना है. And he says, pointing to the girl, Rajat said, her mother, the girl's mother, is the only daughter. Only daughter. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके और कोई डॉटर नहीं है, यानी कि इसकी और कोई सिस्टर नहीं है. Her mother is the only daughter of my mother-in-law. Means रजत की जो मदर इन लॉ है उसकी ओनली डॉटर है इस गर्ल की मदर. अब रजत की मदर इन लॉ यानी कि रजत की वाइफ की मदर और उसकी मदर इन लॉ के ओनली डॉटर है, यानी कि इसकी और कोई सिस्टर नहीं है. अब इस लेडी की अगर और कोई सिस्टर नहीं है दैट मीन्स दिस लेडी इज वाइफ ऑफ रजत, है ना. अगर ये लेडी
रजत की वाइफ है, दैट मीन्स दिस गर्ल इज डॉटर ऑफ रजत। और अगर ये लड़की रजत की डॉटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? द क्वेश्चन वाज हाउ इज रजत रिलेटेड टू द गर्ल? सो रजत इज फादर ऑफ girl. So Rajat is father of girl. Father is the answer. Okay. All right. Taking one more example to clarify the direct relation. The question is introducing a man. A lady says, introducing a man, a lady says, his brother is my husband's father. Introducing a man, a lady says, his brother is my husband's father. So, how is the brother of man related to the lady? Again, I am repeating the question that introducing a man, a lady says his brother, this person's brother is my husband's father. उस लेडी के हस्बैंड के फादर हैं। अब उस लेडी के हस्बैंड के फादर हैं यानी कि लेडी के क्या हुए? फादर इन लॉ। भाई हस्बैंड के फादर को इंग्लिश में हम फादर इन लॉ कहते हैं और हिंदी में ससुर कहते हैं। ओके, सो इन इंग्लिश फादर इन लॉ। सो लेडी के हस्बैंड इस मैन के ब्रदर के फादर इन लॉ हुए। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज हियर दैट द क्वेश्चन वाज हाउ इज द मैन्स ब्रदर रिलेटेड टू द लेडी। उस आदमी का ब्रदर उस लेडी के लिए क्या लगेगा? तो उस मैन का ब्रदर लेडी का फादर इन लॉ होगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? डायरेक्ट रिलेशंस में। डायरेक्ट रिलेशंस के क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डायरेक्टली रिलेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम कोडेड रिलेशन में रखते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ रिलेशन, कोडेड रिलेशन। अब कोडेड रिलेशन में किस टाइप के रिलेशंस होते हैं? जैसे कि जस्ट टेक वन एग्जांपल दैट P is brother of Q. P is brother of Q. P is brother of Q. Q is father of S. S is brother of T. T is sister of R. Now the question is how is R related to P or how is T related to P? We have to find the relation of T and R to P. कि T और R जो है वो P से किस तरह रिलेट करेंगे। तो अब इसे भी हम चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, चार्ट के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस पर्सन का किसके साथ क्या रिलेशन होगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज P इज ब्रदर ऑफ Q. P is brother of Q. That means P is a male. Okay. Now next Q is father of S. अब फादर है यानी कि ओल्ड जनरेशन का है, ओल्ड जनरेशन का है तो हमने क्या किया? अपर एरो बनाया S से और Q को S का फादर बनाया कि भाई Q इज फादर ऑफ S. नेक्स्ट
S is brother of T, same generation, so S is brother of T. S is also male. Now T is sister of R. T is sister of R. T is a female. तो मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करने के लिए हमने इनके साथ प्लस और माइनस साइन का यूज कर लिया. इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. ठीक है. अब यहां पर हम देखते हैं कि द क्वेश्चन वाज हाउ इज R रिलेटेड टू P और हाउ इज T रिलेटेड टू P. तो हमने ये देखा कि T जो है by the given chart we can say that T is son of P's brother. P के ब्रदर का सन है, डॉटर है T, सॉरी. अब अगर T Q की डॉटर है तो P की क्या लगेगी? ब्रदर्स डॉटर इज कॉल्ड नीस. ब्रदर की डॉटर को हम क्या कहते हैं? नीस. दैट मीन्स T is niece of P. Now the question was how is R related to P? अब देखिए यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई हमारे पास. कंफ्यूजन क्या आ गई कि R का हमें जेंडर पता नहीं है, दैट इज फीमेल और मेल, कि भाई ये मेल है या फीमेल है ये हमें क्लियर नहीं है. अगर हमें क्लियर नहीं है देन वी कैन नॉट डिफाइन दैट R इज नीस और R इज नेफ्यू. हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि R नेफ्यू होगा या नीस होगी. तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे पास ऑप्शन में क्लियरली एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड डेटा इनएडिक्वेट और कांट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज. तो इस तरह की कंडीशंस को हमें आंसर करना होगा. या फिर एक और ऑप्शन बना दिया जाता है दैट इज नेफ्यू और नीस. एक ही ऑप्शन में दोनों को डाल दिया जाता है, नेफ्यू और नीस. तो उस कंडीशन में तो वो आंसर होगा. लेकिन अगर नेफ्यू और नीस एक ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में फिर या तो नन ऑफ दीज या डेटा इनएडिक्वेट या कांट बी डिटरमाइंड, बिकॉज हम यहाँ पर क्लियरली नहीं कह सकते कि ये नेफ्यू होगा या नीस होगी. ओके. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन कोडेड रिलेशन. There is one more type in the coded relation that in the example हम क्या करते हैं, रिलेशंस को कुछ साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और फिर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. जैसे कि कहा जाए A प्लस बी मीन्स A इज फादर ऑफ B. A माइनस B मीन्स A is brother of B. A multiply by B means A is sister of B. And A divided by B means A is mother of B. अब ये रिलेशंस हमें दे दिए प्लस माइनस साइन के साथ. अब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. इफ P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय R माइनस S then how is S related to P? क्वेश्चन सिंपल है. क्लियरली हमें दिया हुआ है कि प्लस का मतलब क्या है, फर्स्ट में आने वाला पर्सन बाद में आने वाले पर्सन का फादर है. माइनस मीन्स फर्स्ट पर्सन इज ब्रदर ऑफ सेकेंड पर्सन. मल्टीप्लाई मीन्स फर्स्ट पर्सन इज सिस्टर ऑफ सेकेंड पर्सन. एंड डिवाइड मीन्स फर्स्ट पर्सन इज मदर ऑफ सेकेंड पर्सन. सो हियर P plus Q means P is father of Q. So P is father of Q. Okay. Q multiply by R. Q is sister of R. Q is sister of R. Okay. And minus means R is brother of S.
R is brother of S. Now the question was how is S related to P? अब वापस वही कंडीशन आ गई कि हमारे पास S का जेंडर नहीं है, मतलब हमें S का जेंडर पता नहीं है। अब अगर हमें S का जेंडर पता नहीं है तो हम आंसर नहीं कर सकते। भाई ये इनका ब्रदर भी हो सकता है, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग P से इसका रिलेशन सन और डॉटर दोनों का हो सकता है। तो या तो सन और डॉटर हो या फिर डेटा इनएडिक्वेट, नन ऑफ दीज, या कांट बी डिटरमाइंड। ओके, just taking one more example by the same question, that if x plus y multiply by z divide by a plus divide by a minus b. Okay, now the relation is how is a related to x. अब हमें भी वापस एक क्वेश्चन दे दिया फ्रॉम द सेम रिलेशंस कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z डिवाइड बाय a माइनस बी, देन हाउ इज a रिलेटेड टू x. तो a x से किस तरह रिलेट करेगा? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे फिर? x प्लस वाई मीन्स x इज फादर ऑफ y, x y का फादर है। अब इसका जेंडर क्लेरिफाई करने के लिए हमने प्लस लगा दिया। y इज ब्रदर ऑफ, sorry, y is sister of z, multiply means sister, so y is sister, so इसका जेंडर फीमेल, that's why माइनस लगा दिया। z is mother of a, अब z a की मदर है, तो हमने क्या किया, z a की मदर है, ओके, और a माइनस b मीन्स a is brother of b, a b का ब्रदर है। अब अगर a b का ब्रदर है तो उस कंडीशन में a का जेंडर मेल हो गया। अब इसने कहा है हाउ इज a रिलेटेड टू x, a का x के साथ क्या रिलेशन है? तो a जो है वो x की डॉटर का सन है, और डॉटर का सन हो या ब्रदर का सन हो, इंग्लिश में हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ग्रैंडसन। ओके, सो a इज ग्रैंडसन ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशंस को हम कोडेड रिलेशन में रखते हैं।